होगा। रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन दिया है, कृपया आप लोग परमिशन दे दीजिए। अब जो टेबा मैं आप लोगों के सामने आज के लिए लेके आया हूँ, ये टेबे पे मैंने कुछ दिन पहले, जहाँ पे 6-7 लोग हमारे कंटिन्यू बोलते हैं, उस ग्रुप में डाला था। तो वहाँ पे छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इस टेबे में बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, ये भी सत्य है। लेकिन ये एक महिला जातक का टेबा है और उसको उतनी बड़ी बुराइयां नहीं मिली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस टेबे को अगर मर्द का टेबा होता जो मैं आज डाल रहा हूँ, तो बेचारा भिखमंगे हालत में होता। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह दूं कि ये जिस महिला का टेवा है, इस महिला और इसके पति से मेरी अकेले एक ज्योतिषी की मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम साल की होती है। यानी कि ये भूखा नंगा परिवार नहीं है, हर प्रकार से साधन संपन्न है। C&F, बड़ी बड़े ITC जैसी कंपनियों के काम है, बहुत बड़े स्तर पर इनका काम है। लेकिन पुरुष का टेवा नहीं है, ये एक बचाव है। अगर ये पुरुष का टेवा होता तो हालात बड़े जुदा होते, जो मैं आज बोलूंगा। क्योंकि एक सूत्र आप भी जानते हैं कि लड़की की शादी के बाद उसका टेवा, उसका पति का टेवा ढक लेता है, ढांप लेता है, दबा लेता है। लेकिन महिला कामकाजी हो, महिला चाहे व्यापार में हो, चाहे जॉब में हो, या फिर अलग जाति, अलग मजहब, धर्म, या फिर अलग अलग देश संप्रदाय, अलग, जैसे एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, या फिर एक मद्रासी है, एक पंजाबी है, इस तरीके से, तो वहां पे स्त्री और पुरुष दोनों के टेबे यानी कि जन्म कुंडली अलग अलग चलने लगते हैं। लेकिन इस महिला को जो लाभ हुआ, क्या हुआ, ये एक ही जाति बनिया समाज से है और एक इनका ब्याह है वो भी अरेंज है, कोई लव मैरिज वगैरह नहीं है। लड़की ये जो है महिला, ये कोई कामकाज भी नहीं करती है फिलहाल। 1-2 साल से ये अपने पति के कारोबार में इन्वॉल्व होने लगी है। तो इसका पति मेरे से अपनी पत्नी का टेवा अकेला ना बनवा के 12 महीने का टेवा बनवाता है। यानी कि ये स्त्री पुरुष दोनों, ये जो महिला है ये और इसके पति देव, इन दोनों की जन्म कुंडली में वर्ष फल के बाद 12 माह की बनाता हूँ। कॉस्टली पड़ती है, उपाय भी करने पड़ते हैं, नो डाउट, क्योंकि लेकिन वो लोग मेहनत करके तैयार है। अब इस टेबे में देखेंगे, राहु खाना नंबर 2 में है। अमूमन राहु खाना नंबर 2 का अच्छा नहीं होता। बृहस्पति आप 7 में देखेंगे, महिला है, एक बचाव है। लेकिन शनि 6 का स्त्री हो या पुरुष हो, कभी अच्छा नहीं होता। बुध और केतु दोनों मुश्तरका किसी भी घर में अच्छे नहीं होते, और यहां तो खाना नंबर 8 में है। सूरज और शुक्र मुश्तरका भी अच्छे नहीं होते हैं 99%। और सूरज शुक्र मुश्तरका होने की वजह से राहु का मंदा असर आ जाता है। चंद्रमा 11वें घर में अमूमन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो केतु का बड़ा नुकसान करता है। एक नियम है कि खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह होगा वो अपने दुश्मन को पटक के मारता है। खाना नंबर 1 का ग्रह है, वो बेशक राजा होता है, वो भी अपने दुश्मन को पटक के मारता है। इस नियम को भी ध्यान कर लीजिए। लेकिन चंद्रमा खाना नंबर 11 में है तो वो केतु को सबसे ज्यादा चोट मारता है। यानी कि केतु का नेक होना, अच्छा होना बहुत जरूरी था, और केतु बेचारा मरा पड़ा है खाना नंबर 8। इनके पतिदेव का भी केतु खाना नंबर 8 का है, लेकिन इनके औलाद है, नर औलाद, एक बेटा है, एक बेटी है। इनके यहाँ मेरा घर घर तक आना जाना होता है, मुझे सारे हालात पता है, वो सारे खोलूंगा। व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे है। ऊपर से चंद्र ने केतु को पीटा सो पीटा, बुध ने भी केतु को पीटा हुआ है। उस सिद्धांत को समझिए कि बुध और केतु जब भी साथ होंगे तो बड़ा नुकसान हमेशा केतु का होता है, बड़ा नुकसान हमेशा केतु का होता है। चंद्रमा अलग से केतु को पीट रहा है। अगर ओवरऑल स्टेप को देखें, राहु 2 में, कोई कंडीशन ऐसी इस पे अप्लाई नहीं हो रही जिससे कि मैं कहूं कि राहु नेक असर का है, नो। शनि 6 से राहु को देख रहा है, इस बात को समझिए। सूरज शुक्र के मिलने से भी राहु मंदा हो रहा है।
राहु का ही पार्ट केतु, उसकी हालत देखिए तो राहु कहां अच्छा होगा। उससे भी बड़ी बात कि जब बुध राहु और केतु के साथ इन्वॉल्वमेंट कर ले, जो कि यहां हो रही है, बुध केतु के साथ ही है, राहु को भी दृष्टि दे रहा है। इस कंडीशन में जब बुध केतु या राहु के साथ इस तरीके से मेल मुलाकात करे या साथ हो जाए, तो एक सूत्र है किताब का, वो कहता है कि अपने दौरा में राहु केतु का पूरा असर होगा। इस बात को समझिए। और फिलहाल इनका जो साल है 41वां चल रहा है। 42 साल से 35 साल चक्र के अनुसार जो साधारणतः हम मानते हैं, जन्म हमारा हुआ शनि का 6 साल, फिर राहु का, उस अनुसार राहु का शुरू होने वाला है अगले साल से। बात समझने की कोशिश कर लीजिए। अब आप कहेंगे साहब मंगल 10वें घर का बहुत अच्छा बैठा हुआ है, 8वां घर मंदा है, इस महिला को कैसे कामकाज में उतारा जाए? स्त्री हो या पुरुष, 8 मंदा तो 10 डबल मंदा। शनि जाति स्वभाव में मंदा। शनि राहु केतु के साथ मिलके पापियों का टोला भी कंप्लीट हो गया, और उस पापियों के टोले में बुध भी समा गया। सूरज शुक्र कहते हैं कि फूल हो भी जाए फल तो ना होगा। चंद्र 11, कोई अच्छे हालात। राहु 2 के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए था, या शनि भी नेक होना चाहिए था। राहु 2 के लिए बृहस्पति भी अच्छा होना चाहिए था, कोई हालात नहीं। बृहस्पति को तो दोष लग गया है एक प्रकार का राहु 2 आने के कारण, और बृहस्पति भी अच्छा। ओवरऑल इस टेबे में एक भी ग्रह अच्छे हालात का नहीं है, ये समझ लीजिए। ले देकर, लेकिन इसका जो जीवन है वो अच्छे हालात का है। इस साल इसको कुछ परेशानियां भी आई हैं, वो भी बोलूंगा। और इस महीने जो कि खाना नंबर 8 वृश्चिक राशि पे सूरज है, अभी पिछली 17 नवंबर को, आप लोग जानते होंगे कि सूरज बैसाख जेठ आषाढ़ इस प्रकार से 12 महीने घूमता है। अब जैसे ये जाला 11वें महीने का टेवा है, ये एक अलग कंडीशन है भाई। ये मेरा कर्सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वर्ष कुंडली 41वां, तो ये वर्ष का है। फिर इसके 12 टेवे बनते हैं, तो उसमें ये सूरज 11वें घर में है, और ऊपर लिखा है मासिक कुंडली 11। सिंपल सा तरीका है। लेकिन सूरज वृश्चिक राशि पे है, 8वां घर, वहां पे राहु बैठा हुआ है 8वें घर में। और ध्यान करिए, 8वें की टक्कर तीसरे को लगती है, और बहुत खतरनाक होती है। इस बात को समझिए। इतनी खतरनाक होती है कि इसकी बच्ची और बच्चे की दोनों की सेहत में खराबी आई है। इस बात को समझ लीजिए। ये साल जो हम देख रहे हैं, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं। हाँ, कहीं से अच्छा है तो 10वें घर का मंगल 1 में चला गया है बस। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 11वें का चंद्रमा चौथे घर में आ गया है। चौथे घर में चंद्रमा आ जाए तो थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन ओवरऑल इसके जीवन में जो बुरी घटनाएं घट रही है कि इसकी माता तक मंदा असर गया है। इसकी माता, बृहस्पति 6 ने शनिचर खाना नंबर 6 जन्म कुंडली का, वो उससे भी बृहस्पति मंदा है। बृहस्पति 7 में, महिला है तो बचाव था, लेकिन शनिचर छठे घर में आया, उससे मंदा हो गया। ओवरऑल इस टेबे में एक भी ग्रह से पूर्ण संतुष्टि नहीं है, लेकिन इस महिला के जीवन से संतुष्टि है। और ये परिवार पहले मेरे एक स्टूडेंट का क्लाइंट था। मेरी एक स्टूडेंट का क्लाइंट था। क्या मैंने रिकॉर्डिंग ऑप्शन दे दिया था राहुल? हाँ जी जी, सर, दे दे दिया दिया था। था, दे दिया था, जी दे दे दिया था। रही नहीं, है। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए ओके, ठीक है। इस टेबे में 35 साल चक्कर से देख लेते हैं भाई क्या निकल के आता है। बात समझ ली। अब यहाँ पे मैं 2 35 साल चक्कर चलाऊंगा। पहले आप लोग इसकी डिटेल ले लीजिए। इसका जन्म है 19 जनवरी 1983, महिला जातक है।
दोपहर को 1:10, जन्म स्थान इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश। मैं दोबारा बोल देता हूं, महिला जातक है, 19 जनवरी 1983, दोपहर 1:10, इटावा जन्म स्थान। अब इसका जो 35 साल चक्र दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आएगा, इसको समझिएगा। 35 साल चक्र स्था अप्लाई करना सीख लीजिए। क्या करण भंडारी जी आ चुके हैं? कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता दें। ये मैंने इसका सामान्य यानी कि शनिचर से, ये सॉरी शुक्र से आ गया, मैं पहले शनिचर से संबंधित खोल देता हूं। 35 साल जो कि सभी का शनि से शुरू होता है, 41वां साल है, यानी कि दूसरा चक्र 35 साल का चल रहा होगा। अब आप देखेंगे शनिचर कहाँ बैठा है, खाना नंबर 6 में। एक मिनट, मैं अपना पेन चालू कर लूं सिस्टम से, फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये शनि का 35 साल में 6 साल चल रहे हैं। शनि का पहला 2 साल का दौरा शनि में राहु होता है, दूसरा शनि में बुध होता है, और तीसरा शनि में शनि होता है। अब क्योंकि इस 35 साल चक्कर में शनि फुल फ्लैग है, क्योंकि शनि का ही 6 साल का है। जैसे कि वैदिक नियमों में जो महादशा होती है उसमें अंतर प्रत्यंतर महादशा इस तरीके से चलती है, तो यहां पे शनि में शनि का ही चल रहा है, और ये अप्लाई होगा जन्म कुंडली पे। जन्म कुंडली का मतलब है जहां पे राहु 2 में है, शनि 6 में है, गुरु 7 में है, बुध केतु 8 में, सूरज शुक्र 9 में, मंगल 10, चंद्र 11। शनि में शनि का वक्त 2 साल तक। और ये शुरू कब हुआ? 19 जनवरी 2022 को, और 18 जनवरी 2024 को पूरा होगा। अब आप इसकी जन्म कुंडली में शनि के हालात देख लीजिए। शनि कहीं से बेहतर हालात में नहीं है, खाना नंबर 6 का और पापी स्वभाव का, राहु केतु के माध्यम से जो शनिचर का जाति स्वभाव, और ऊपर से शनिचर खाना नंबर 6 का भी है। इस बात को समझ लीजिए। साथ में पापियों के टोले में भी मिला हुआ है। और समझ लीजिए, एक सिद्धांत है कि जब खाना नंबर 6 और 8 में से कोई भी एक मंदा हो, खाना नंबर 6 और 8 में से कोई एक भी मंदा हो और एक नेक भी हो, तो भी दोनों मंदे हो जाते हैं। तो 8वां भी मंदा है, छठा भी मंदा है, तो ये नेक असर कहां से दे देगा मेरे भाई? इस बात को समझिए। तो हम इस शनि से कई सारे कारण, 6-8 के नियम से मंदा, राहु केतु के साथ मिलने के कारण एक जाति स्वभाव से मंदा, और एक पापियों के टोले में समाहित हो गया है। शनि तो अच्छा है नहीं, यानी कि इस महिला का ये समय दिक्कत भरा होगा जन्म कुंडली अनुसार। तो ये हालात इनके चल रहे हैं, नो डाउट। पिछला साल इसका नो डाउट अच्छा गया है, बहुत शिद्दत से उपाय करने वाला परिवार है ये, 2 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी है। लेकिन इस साल थोड़ी बुराई चल रही है, वो भी आगे चल के खोल देता हूं। ये हमने 35 साल का, साधारण 35 साल का सूत्र आपको बताया जो जन्म कुंडली पे अप्लाई होता है। अब हम आप लोगों के सामने मैं डालता हूं एक चीज, जन्म समय। जन्म समय का देखिए, इसका जन्म समय है 1:10 दोपहर को। एक सेकेंड, मैं ये पेज बदल देता हूं, पहले पेन बंद करना पड़ेगा जस्ट। ये 35 साल जन्म समय के अनुसार ये शुक्र से शुरू क्यों हुआ? ये शुक्र से इसलिए शुरू हुआ कि इस महिला का जन्म समय का ग्रह, जन्म समय का ग्रह सर। जन्म समय का ग्रह है। अब ये जन्म समय का ग्रह की एक क्वालिटी होगी। देखिए, मैंने शुक्र यहाँ कई
बातों के अनुसार बुरा साबित किया, मंदा साबित किया, नौवे में मंदा। नीच का कहा गया है। सूरज के साथ मैं तो यहां तक बोल दिया कि फूल होंगे पर फल ना होंगे, खाली खिलाओ बुध का, मंदे हालात। लेकिन इस महिला की गृहस्थी बहुत अच्छी है, अब समझ जाइए। बेटा भी है, बेटी भी है, राजरानी है ये अपने घर में, मैं आपको बता दूं। बड़े बड़े लोग जलेंगे इस पति पत्नी के आपसी व्यवहार में, बहुत एक दूसरे की कदर करते हैं, बहुत अच्छे प्रेम और एक दूसरे को सम्मान के साथ रहते हैं ये पति पत्नी। और अभी कुछ सालों से तो पति को अपने व्यवसाय, कार्य व्यवसाय के चक्कर में बाहर के बड़े भागदौड़ करनी पड़ती है। C&F, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के, माफ करना, पूरे स्टेट के काम होते हैं C&F में। तो ये अपने पति के ऑफिस में बैठ के काम भी संभालती है, और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से संभालती है। मैंने इसको काम करते हुए देखा है, क्योंकि मैं जब जाता हूँ इनके घर तो कई कई घंटे बैठ के आता हूँ। इनके घर के वास्तु वगैरह, इनकी गोदामों के, इनके ऑफिस के, इनके मकान के सारे वास्तु मैं देखता हूँ, जन्म कुंडली भी देखता हूँ सर इनके। इसमें गुरु और शुक्र का एक्सचेंज भी है ना? हाँ, वो बोलूंगा आगे, वो भी बोलता हूँ। तो ये बहुत सारे कारण इस महिला के बचाव में उतरे। अभी मैं 35 साल पूरा कर लूं तब बोलूंगा, ठीक है गुरप्रीत। इनको एक प्रकार से कुदरती मदद। अब इसी में और जरूरी बात बोल देता हूं। एक सेकंड। थोड़ा टेक्निकल कम हूं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहां भी 35 साल चक्कर है, वो दूसरा ही चलेगा, इस बात को भी समझिए। अब हम 2023 में हैं, तो यहाँ पे जो 35 साल चक्र चल रहा है दूसरे दौरे में, मंगल के 6 साल है, इस बात को समझिए इस समय। इस पे भी मैं निशान लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को आसानी होगी स्क्रीन पे देखने के लिए। एक सेकेंड, ये देखिए, ये वक्त मंगल के भी 6 साल होते हैं। मंगल में शनि का चल रहा है, और ये इस साल वर्ष फल पे लागू होगा। मंगल के 6 साल में दरमियाने में जो 2 साल हैं वो होते हैं शनिचर के पास, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि मंगल जो खाना नंबर 10 में बैठा है वो कैसा है। ये सारे सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बोले, जानबूझ के चाहूंगा। मंगल खाना नंबर 10 में अच्छा बैठा हुआ है, इस बात को भी। लेकिन फिर मंगल में शनि के बीच में ये दिक्कत क्यों आ रही है? अब दूसरी बात समझ लीजिए, मंगल और शनि का जो संबंध है वो नवम पंचम का बना हुआ है। शनि छठे घर में, मंगल 10वें घर में। ध्यान करिए। तो ये तो नेक हालात होने चाहिए, बात समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन इसके भाई को दिक्कत आ रही है। इसका भाई का घर उजड़े बराबर है बिल्कुल इस समय, और लगभग पिछले 1 साल से, जब से ये शुरू हुआ है, 19 जनवरी 2023 से। अभी इसका जन्मदिन आने वाला है। अब इसका कारण पकड़ने की कोई कोशिश करिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। कोई बोलना चाहे तो। नवम पंचम का योग है, मतलब कि मंगल से शनि 9वें घर में, और शनि से मंगल 5वें घर में बैठा है। तो अब यहाँ पे वही बात, 10वें और छठे के जहरी दुश्मनी भरे हालात जांच लीजिए। एक,
ये अच्छा समय नहीं होगा। अब दूसरी बात आ जाइए, क्योंकि ये मैंने, आप लोगों ने एक चीज अभी पकड़ी नहीं है, वो अब पकड़ा देता हूं। ये हम वर्ष फल पे अप्लाई करेंगे। अब हम इसको वर्ष फल पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जन्म समय से हमने शुरू किया है। और वहां पे मैंने बोला कि जन्म समय का ग्रह शुक्र होने के नाते इसका ग्रस्त बहुत अच्छा है। शुक्र का कोई मंदा असर ना हुआ, जबकि टेबे में सूरज शुक्र मुश्तरका है। शुक्र के घर 2 में राहु है, शुक्र के घर 7 में बृहस्पति है। अब जैसे गुरुप्रीत जी ने एक बात बताई कि बृहस्पति शुक्र के घर में और शुक्र बृहस्पति के घर में है, लेकिन इससे बृहस्पति अच्छा नहीं हुआ। हाँ, एक चीज अच्छी हुई है इससे, इस 7 9 के बीच में कोई 6 8 12 घर नहीं है। शुक्र बृहस्पति को मदद दे देगा, बृहस्पति शुक्र को मदद दे देगा। साथी ग्रह अदल बदल के एक्सचेंजिंग एक दूसरे के घर में बैठना अच्छा योग होता है भाग्य के लिए। अब समझिए यहाँ किसके लिए मैंने बोला, भाग्य के लिए। सारे टेबे में ओवरऑल सभी ग्रह खराब होने के बाद अब मैं इसके भाग्य पे आ गया, है ना अचरज की बात। हाँ। हाँ। इस महिला का भाग्य, नो डाउट शुक्र नीच का है 9वें घर में, और शुक्र के साथ सूरज बैठने के कारण वो और भी मंदा हो रहा है। तो शुक्र ने इसे कैसे कैसे बचाया। एक, शुक्र ने इसका, इस महिला का बचाव किया कि इस महिला का जन्म शुक्र के वक्त में हुआ। एक, दूसरा बचाव कैसे हुआ, बृहस्पति के साथ एक्सचेंजिंग कर गया। आप लोग सभी जानते हैं कि सिर्फ 2 ही गुरु हैं नवग्रहों में। दूसरे लहजे पे बोल रहा हूं, लाल किताब से थोड़ा अलग चल के। बृहस्पति तो लाल किताब में भी गुरु है, और बृहस्पति तो दूसरी विधाओं में भी, केपी देख लो, पाराशरी देख लो, वैदिक देख लो, विष्णु भाव नाड़ी देख लो, कोई भी देख लो। लेकिन शुक्र लाल किताब में गुरु नहीं कहा गया है। लेकिन जो बड़े बचाव का कारण निकला, शुक्र ने बल दिया बृहस्पति को। अब ये, जब ये एक्सचेंजिंग होती है, इसको सूत्र को समझो, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। अब एक दूसरे को कैसे बढ़ाएंगे, शुक्र ने बृहस्पति के खाना नंबर 9 बुजुर्गों को मदद दी, भाग्य स्थान है उसको मदद दी, और बृहस्पति ने शुक्र को कैसे मदद दी, गृहस्थ में मदद दी, जीवन साथी के सुखों में मदद दी। और भाग्य का सबसे बड़ा जो खेल है ना आज के समय में, क्योंकि हम लोग रहते हैं आधुनिक युग में, लग्जीरियस लाइफ। अब शुक्र मंदा होता तो कैसे मिलती है चीज, जो मन करे वो खरीद ले व्यक्ति, नहीं मिलती ना, क्योंकि शनि तो यहाँ कुछ देने के मूड में है ही। तो बृहस्पति और शुक्र ने इस प्रकार से, जबकि शुक्र मरा पड़ा है बेचारा बुरी हालत में, तो शुक्र 2 पॉइंट पे जिंदा हो गया, और बृहस्पति शुक्र 9वें में बैठने की वजह से जिंदा हो गया। इस महिला के पिता है, ये खुद 41 साल की है तो नॉर्मल है, पिता 65 70 साल के तो हो, माता की भी लगभग यही एज हो। बात को समझिए, ये एक अच्छी मदद। लेकिन जब हम वर्षफल की बात कर रहे हैं, तो वर्षफल में क्या देखेंगे, मैं वर्षफल के ग्रह बता देता हूं, किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। बुध केतु खाना नंबर 2 में, चंद्र 3 में, शनि 6 का 6 में ही आया हुआ है। अब इस सूत्र को समझ लीजिए, जन्म समय का शनि छठे का छठे में आया है, राहु 7 में आया है, गुरु 8 में, शुक्र और सूरज मुश्तरका होके 10 में, और मंगल 12वें घर में। तो अब मंगल और शनि का जो संबंध है ना, मंगल 12वें में अमूमन किसी को बुरा असर तो देने नहीं देता। बुध और केतु 1 8 में हो, उनका भी नहीं देने देता, लेकिन हकीकत में मैं इसको पूरा नहीं मानता, देता है, बुध जरूर दे देता है। बुध बहुत चालाक और होशियार नस्ल है, केतु बेचारा ना दे पाए, अपनी मनमर्जी ना कर पाए, लेकिन बुध कांड कर देता है। 8 में बुध हो, मंगल 12 में हो, तो भी धोखा दे जाता है। ध्यान कर दीजिएगा, अंधा भरोसा मत करिएगा पापियों पे और बुध पे।
इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंगल 12 में और शनि 6 में, और लाल किताब के 35 साल चक्कर के अनुसार फिलहाल जो वक्त चल रहा है वो मंगल में शनि का चल रहा है, लेकिन शनि छठे घर का और मंगलवार में घर का है। किसी भी नियम से शनि मंगल के बीच में जो दरमियान में है इस समय नेक फल नहीं देगा। और 36 साल पे आ जाइए, अब इसको हटा देता हूं। अब 36 साल सिस्टम में, 36 साल के लिए 1952 में पंडित जी ने कोई जिक्र नहीं किया है। 36 साल का जो जिक्र है वो तरमीम शुदा 1942 में है। उसके भी 1942 का मेरे ख्याल से जो पेज नंबर है वो 82, क्योंकि मैं भी उसको चेक करता हूँ तभी बताता हूँ। इस महिला जातक के 40, 41 और 42, ये 3 साल, क्योंकि 36 साल का चक्कर को आप आसानी से समझ सकते हैं। टोटल 12 घर है, 12 घर 36 साल में पूरे होते हैं, यानी कि एक घर को 3 साल दिए गए हैं। मैंने उसी नियम से आपको बताया, 40, 41, 42, सिंपल सा। तो ये खाना नंबर 2 एक्टिव, 36 साल के अनुसार। 36 साल के अनुसार क्या होता है, खाना नंबर 2 है। एक तो एक्टिव होने का जो पॉइंट है वो ऐसे समझ लीजिए कि वो ग्रह जागा हुआ है। दूसरा इसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि मान लीजिए वो ग्रह फल का हो, बात को समझ, अगर वो ग्रह फल का हो और उसका उपाय ना किया जाए तो उसका उपाय हो जाए। लेकिन दूसरा सूत्र क्या कहता है कि एक्टिव है, बात को समझ, कौन एक्टिव है, खाना नंबर 2 इस वर्ष फल में। अब दूसरी बात पे आइए, अरे भाई ये 36 साल से एक्टिव नहीं होता तो क्या हुआ, शनि ने भी तो एक्टिव किया हुआ है, देख रहा है, इधर गुरु भी 8 से देख रहा है। इस महिला के जन्म समय में देखिए 12 खाली है, 2, 6, 8 में ग्रह है, 8 2 को देखेगा, 2 6 में देखेगा। लेकिन शनि की तो एक अलग लीला चलती है छठे घर में उल्टा। तो बुध और केतु के उपाय के लिए एक और सूत्र बोल देता हूँ, खाना नंबर 2